और आइए अब आपको सीधे इजराइल लिए चलते हैं। पीएम मोदी और नेतन्याहू की द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। दोनों देशों में डिफेंस डील पर मोहर संभव है। कई और क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। कई नए क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में आगे बढ़ेंगे भारत और इजराइल। लेकिन सबसे अहम ये कहा जा रहा है कि डिफेंस डील होने वाली है जो दोनों देशों के बीच हो सकती है, जिस पर मोहर लग सकती है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, वार्ता की शुरुआत हो गई है। बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें भारत और इजराइल सहयोग करते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में भी करते रहे हैं, लेकिन आज डिफेंस की जो डील संभव है, जिस पर मोहर लग सकती है आज, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में डेलीगेशन की मीटिंग शुरू हो गई है और टीवी9 की टीम अभी ठीक उसी जगह पर है। मतलब मुझसे हम जहां खड़े हैं यहाँ से 5 फीट की दूरी पर प्रधानमंत्री मोदी अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत की डेलीगेशन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। इससे पहले सबने देखा जब प्रधानमंत्री ने संसद में संबोधित करते हुए भारत का पक्ष इजरायली संसद के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रखा। और डेलीगेशन लेवल की मीटिंग के तुरंत बाद ही आप देख रहे हैं कि हम लोग उस हॉल में भी मौजूद हैं जहां पर कि दोनों प्रधानमंत्री आकर प्रेस स्टेटमेंट देंगे। लेकिन बिल्कुल आपने जो सही कहा, देखिए सबसे बड़ी बात आज की तारीख में यह है कि भारत और इजराइल दोनों के बीच आज की मीटिंग के बाद डिफेंस के मामले में एक नए किस्म का सहयोग शुरू होने वाला है और उसमें कई सारे एग्रीमेंट होंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं और दर्शकों को भी बता दो कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से बहुत से रक्षा सौदे जिसकी लगातार चर्चा हो रही है उस पर आज ही हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि हम और आप दोनों जानते हैं कि इसमें चाहे वो कमर्शियल लेवल पर बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं या टेक्निकल लेवल पर बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं। लेकिन हाँ, जिस किस्म की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों लीडरशिप के बीच में दिखाई दे रही है, उसके बाद जो है वो आप कहें तो केवल जो प्रक्रियाएं होती है, प्रोसेस होता है, बस वही बाकी बचा रहेगा। और डेलीगेशन लेवल में ना केवल डिफेंस को लेकर जो टेक्नोलॉजी से संबंधित बात है, ज्वाइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इससे बढ़कर बात है। सीधी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के साथ भारत के सहयोग को एक नई दिशा देने की बात कही है। और वहीं इजराइल के लिए तो आप कहें तो ये मौका सोने पे सुहाना जैसा है एक ऐसे समय में। बिल्कुल, ये मनीष अहम बात है जो आप कहने की शुरुआत भी कर रहे थे। मेरा सवाल भी इसी से संबंधित है कि ऐसे समय में, तब जबकि ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है, ये रोज एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि कभी भी हमला हो सकता है ईरान पर। इजराइल उसके केंद्र में है और इजराइल भी लगातार बहुत से बयान इजराइल की तरफ से दिए जा रहे हैं। ऐसे समय में भारत इजराइल पहुंचता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय में जब दौरा कर रहे हैं, तो भारत के लिए ये एक बहुत मुश्किल रास्ता ज़रूर था, लेकिन उसके बावजूद एक अहम संदेश देने की कोशिश भारत की तरफ से कि इजराइल भारत का दोस्त है और इजराइल के साथ हर परिस्थिति में भारत खड़ा हुआ है। क्या ये एक अहम संदेश है और ये इजराइल के लिए, खासतौर पर नेतन्याहू के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत अहमियत रखता है संदेश? बिल्कुल, देखिए हालात तो सामान्य नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री याद वासेम जी हाँ, हम तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इस वक्त हमारा कनेक्शन टूट गया है मनीष से, लेकिन वापस उनके पास जाएंगे, बात करेंगे। लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो वार्ता है वो शुरुआत हो चुकी है उसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओपनिंग एड्रेस दे चुके हैं और उसके बाद बातचीत आगे बढ़ रही है। कई क्षेत्रों में पहले से सहयोग है भारत और इजराइल का, रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब इस सहयोग को, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में जो सहयोग है, उसको एक नया आयाम दिया जाएगा इस मुलाकात के बाद, इस वार्ता के बाद। और ये एक नई दिशा होगी जिसमें कि भारत और इजराइल के साथ साथ जो समझौता है वो तो होगा ही, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात भी हो रही है, भारत में निर्माण किया जाए इसकी बात भी हो रही है। तो बहुत से ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी इस वार्ता के दौरान। लेकिन इसके अलावा भी और वो तमाम क्षेत्र जिसमें भारत और इजराइल सहयोग पहले से कर रहे हैं, उसमें भी आगे बढ़ने की बात होगी। दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर नई खोज करेंगे, इसकी बात हो रही है। रक्षा के क्षेत्र में हम सहयोग आगे बढ़ाएंगे, नई हथियारों और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम होगा और उसमें सहयोग होगा भारत और इजराइल का एक दूसरे के साथ। तो ये इसके अलावा खेती और पानी का जो मुद्दा है, यानी कृषि के क्षेत्र में इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, इजराइल ने जिस तरह का काम किया है, उससे भारत क्या कुछ सीख सकता है और क्या हासिल कर सकता है, इसकी बात भी होगी। मनीष, हम वापस आपके साथ जुड़ गए हैं, आप अपनी बात पूरी करें कि ये कितना अहम समय है
नेतन्याहू के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी और इजराइल के लिए भी, जिस समय भारत की तरफ से ये पहल हुई है और प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे हैं? इस्राइल की बात करें तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए राजनीतिक चुनौतियां अलग है। कल भी उसका नजारा हम सब ने देखा कि कैसे विपक्षी दलों ने नेतन्याहू के स्पीच का बायकॉट किया था, लेकिन फिर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के समय में वो आ गए थे। बाकी इजराइल की भी मुश्किलें हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ईरान को लेकर अमेरिका की बातचीत चल रही है, इजराइल का मानना यही है कि अगर ये बातचीत किसी नतीजे पर नहीं आई तो इसके बाद ईरान इतना मजबूत हो जाएगा कि ईरान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वैसी घड़ी में जब भारत जैसा एक मित्र इजराइल के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो इजराइल के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास करके तब अगर जब देखें कि तो भारत के ईरान के साथ अच्छे संबंध है, इजराइल के साथ अच्छे संबंध है, सऊदी के साथ, यूएई के साथ, या फिर आसपास के तमाम अलग अलग देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध है। तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि जो इजराइल आज की तारीख में कहा जा रहा था कि वो दुनिया में अलग थलग होते जा रहा है, यूरोप के बहुत से परंपरागत मित्र देश उनका साथ नहीं दे रहे हैं, वहां पर अगर भारत जैसी एक बड़ी इकोनॉमिक पावर का साथ उनको मिलता है, एक बड़े जियोपॉलिटिकल के किरदार का साथ मिलता है, तो ये इजराइल के लिए बड़ी बात है ही, और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी पॉलिटिकल स्टेक यहाँ पर लगा हुआ है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट को वो पॉलिटिकली इजराइल में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये मेरी लीडरशिप है, जब भारत जैसा देश भी हमारे साथ खड़ा है। जी हाँ मनीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारी नज़र बनी हुई है इस वार्ता पर जो इस वक्त भारत और इजराइल के बीच में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू इस वार्ता में मौजूद हैं। क्या कुछ इससे निकलकर सामने आएगा, उस पर न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की नज़रें टिकी रहेंगी कि किस तरह का सहयोग आगे होगा भारत और इजराइल के बीच।